हेलो बच्चों। सो आज का सेशन डेडिकेटेड है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जेई नीट में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ओके, जिसमें ये पहला पार्ट है वीडियो का जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कस कर लेते हैं। और इसकी स्टेटमेंट बड़ी सिंपल है कि अगर दो पार्टिकल जिनके मासेस m1 और m2 है और उनके बीच में डिस्टेंस स्मॉल r है, तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। ठीक है, इसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे हम लोग और एक इक्वेशन हमें मिल जाती है F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पर G होगा आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, है ना। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट सबको पता है, इसकी वैल्यू इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने आई थिंक स्कूल लेवल के बेसिक से सीख रखा है। ओके, बचपन से आई थिंक 9th स्टैंडर्ड से हम ये लॉ देख रहे हैं। ठीक है, बट जेई नीट इसको किस तरीके से मॉडिफाई करके इस पर कौन सी कैटेगरी के सवाल पूछता है, यही हमारा आज का मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। तो बच्चों, हम यहां पर एक पर्टिकुलर टाइप का सवाल डिस्कस करने नहीं आए हैं, हम डिस्कस करने आए हैं कॉन्सेप्ट और टेक्निक कि अगर पार्टिकल सिस्टम पे सवाल आता है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। ओके, डेडिकेटेडली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ये वाला पॉइंट और ये वाले टाइप के सवाल आपको एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टू पार्टिकल सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। टू पार्टिकल सिस्टम जो अभी आपने डायग्राम देखा बच्चों। ओके, साथ साथ में हम एक और चीज यहां पर डिस्कस करेंगे जो आगे हमें बहुत हेल्प करेगी, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो पहले मैं आपको एक बेसिक सवाल पूछ लेता हूं या बेसिक सवाल सिखा देता हूं। ठीक है, कि मान लेते हैं हमारे पास दो ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका कुछ मास है, ऑफ कोर्स मास m1 एंड मास m2, इनके बीच में डिस्टेंस है r। ओके, आप सब जानते हैं यहां पर f ऐसे ही लिखा जाएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा। यस, नाउ अगर आपसे कोई ऐसे सवाल पूछ ले कि एक तीसरा मास, एक तीसरा पार्टिकल इस तरीके से इनके लाइन में रख दिया जाए, ओके, एट अ डिस्टेंस r, अच्छा डिस्टेंस भी सेम कर दिया। ठीक है, तो अब बताइए कि इन दो मासेस के बीच में, मास m1 एंड m2 के बीच में जो फोर्स पहले लग रही थी और जो फोर्स अब लग रही है उसमें क्या चेंज आ जाएगा। ओके, उसमें क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे और सीधा इस फॉर्मूले पे फोकस करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है बच्चों कि ये फोर्स किन चीजों पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब गौर से देखो, क्या इस मास की वजह से इन दो मासेस का डिस्टेंस चेंज हुआ है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये मासेस बदल गए इनके ये इस पार्टिकल के आने की वजह से? द आंसर इज स्ट्रेट अवे नो। ठीक है, तो जब मासेस चेंज नहीं हुए तो उनका प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस नहीं बदला, तो ये रिलेशन दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये भी नहीं चेंज हुआ। तो हमसे हमसे जब उसने ये सवाल पूछा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, तो हम कहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप यहां पर कौन सा भी पार्टिकल लाके रख दो। ठीक है, अगर उसने ऐसे बोला कि मान लो कि इसके लाइन में एक पार्टिकल लाके रख दिया, इनके बीचों बीच से m4 नाम का पार्टिकल, तो बताइए कि अब क्या चेंज आएगा उनके बीच में। तो फिर से हम देखेंगे क्या इनके बीच का डिस्टेंस चेंज हुआ? नहीं। मासेस चेंज हुए? नहीं। तो नो चेंज, तो नो चेंज। तो फिर सर अगर मैं यहां कोई मास रखूं तो फिर फर्क पड़ेगा?
नहीं। अच्छा, यहाँ कोई मास रखूँ तो फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ कोई मास रखूँ तो इनके बीच के फोर्स को कोई फर्क पड़ेगा? द आंसर इज नो। तो फिर सर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में तो आपने कहा था ना कि मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हम तो बचपन से पढ़ रहे हैं, तो फिर फर्क क्यों नहीं पड़ेगा सर? उसका बहुत ही सिंपल जवाब है बच्चों कि इंडिविजुअल मासेस पर ऑफ कोर्स इंपैक्ट पड़ता है, इंडिविजुअल मासेस पर ऑफ कोर्स इंपैक्ट पड़ता है, पर एक सिस्टम ऑफ मास पे जब तक वो फिक्स्ड है अपनी जगह पर कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। आई गेस सबके दिमाग में चला गया, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो कि यहां पर ढेर सारे मासेस रखे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सिस्टम में जब इतने सारे मासेस रख दिए जाएंगे और किसी एक मास पर नेट फोर्स ढूंढने कहा जाएगा, तो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो अभी मैं आपको सिखा दूंगा। इसको, इस बेचारे को साइड कर देते हैं। ओके, चलिए भाई साहब, आपका काम हो गया। थोड़ा सा छोटू मोटू हो जा। ओके, ठीक है। चलो चलो, लेट्स अंडरस्टैंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है बच्चों। ओके, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए हम क्या करेंगे? पहले ना मान लो कि यहां पर एक मास है हमारे पास में, ठीक है, एंड उसके आसपास छोटे 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 छोटे, अब ये छोटे तो नहीं है बट मान लेते हैं छोटे छोटे ऐसे ऐसे मासेस हैं, ठीक है, ऐसे। अरे भाई आ जा, हाँ, अरे हाँ, ठीक है। ओके, ऐसे छोटे छोटे मासेस हैं, इनको नाम भी दे देते हैं ना, क्यूट क्यूट से मासेस हैं, नाम दे देते हैं इनको। इसका मास, इस वाले का नाम हम लोग रख देते हैं, मान लो M1, इसका M2, इसका M3, इसका M4, इसको प्यार से M बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी को मान लो हम R1 कह देते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी को R2 कह देते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी को R3 कह देते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग से R4 कह देते हैं। मान लो एक और मास है हमारे पास में, ओके, एक और मास है से यहाँ रखा हुआ है वो, ओके, है ना। और इस दूरी को, इस मास को हम लोग Mn कह दे रहे हैं, मतलब कि n नंबर तक ये मास जा रहे हैं, और इस दूरी को Rn कह देते हैं। ओके, तो अब सवाल आता है कि इस पर्टिकुलर मास पर अब नेट फोर्स कितनी लगेगी, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो बस, ओके, ठंडे दिमाग से सोचो आप। देखो, क्या ये वाला मास इसको खींचेगा? द आंसर इज, अरे ये कलर दिख नहीं रहा, ओके, भगा दो इस कलर को, भाग जा भाई। ओके, हाँ ठीक है, हम वाइट ही सिलेक्ट कर लेंगे भाई। ओके, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये F1 है, ये F2 है, बोल रहा है मेरे पास आ जा, ये कह रहा है भाई मेरे पास आ जा, ये कह रहा है भाई मेरे पास आ जा, और ये भी बोल रहा है भाई मेरे पास आ जा। ऑप्शन ही ऑप्शन है इसके पास, ठीक है, इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो वो पूछ रहा है कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ। ओके, तो आपको इसका जवाब देना है यूजिंग एक बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल जिसका नाम है सुपर पोजीशन प्रिंसिपल, सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। स्पेलिंग सही है क्या? हाँ सही है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल आपको सिखा रहा है बड़े सिंपल भाषा में कि अगर एक F1 वेक्टर है, एक F2 वेक्टर है, एक F3 वेक्टर है, एक F4 वेक्टर है, एक Fn वेक्टर है, तो बेटा नेट फोर्स अगर तुझे किसी एक पार्टिकल पे निकालनी है तो तू F1 बार प्लस F2 बार प्लस F3 बार प्लस डॉट 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 प्लस Fn बार तक लिख दे रहे भाई। ओके, तो इस तरीके से आप लिख दो। अच्छा सर, इतने सारे पार्टिकल्स आएंगे क्या? n नंबर ऑफ पार्टिकल वाले सवाल आएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको बेसिकली जैसे टू पार्टिकल सिस्टम मैंने आपको बताया, ओके, टू पार्टिकल सिस्टम मैंने आपको बता दिया, तो वैसे ही आपके जेईई मेन के एग्जाम में मैक्सिमम टू पार्टिकल सिस्टम या थ्री पार्टिकल सिस्टम या फोर पार्टिकल सिस्टम, इससे ऊपर आज तक देखा नहीं गया है, ठीक है। तो मतलब एंड टू एंड हम लोग चार पार्टिकल सिस्टम देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं यहां पर हम लोग केस ले लेते हैं कि जैसे दो फोर्स है, उन्हीं का रिजल्टेंट हमको ढूंढना है। तो जैसे F बार इज इक्वल्स टू F1 बार प्लस F2 बार,
अब मेरे को पता है कि ये वेक्टर का भूत बहुत सारे बच्चों को सताता है, ठीक है सर, बचपन से समझ में नहीं आया सर, 11th स्टैंडर्ड से फोकस कर रहे हैं, 11th के स्टार्ट से फोकस कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। ओके, तो बेटा समझने जैसा कुछ नहीं है, तो यहां देख, ऐसे इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, पहली फोर्स का स्क्वायर ले ले प्लस दूसरी फोर्स का भी स्क्वायर ले ले, और साथ में 2 पहली फोर्स दूसरी फोर्स और उनके बीच में जो भी एंगल होगा उसका कॉज ले ले। तेरे को अगर वेक्टर पे डेडिकेटेड लेक्चर चाहिए तो वो भी मैं रेडी करके दे दूंगा बच्चों, ठीक है, तो टेंशन मत लो, यहां पे फोकस करो। तो अभी फिलहाल हम लोग ये रिजल्ट इस्तेमाल करने वाले हैं आगे जाके, और देखेंगे कैसे क्वेश्चंस को हम टैकल करेंगे और कौन कौन सी वैरायटी के सवाल ये हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ ये देखिए, ये यहां पर आ गया है 3 पार्टिकल सिस्टम। ओके ओके, बहुत ही आसमान पे चला गया, इसको थोड़ा जमीन पे लाते हैं, ठीक है, ये 3 पार्टिकल सिस्टम, हाँ यहां ठीक है। ओके, सो बेसिकली आप देख सकते हो कि आपके पास में एक इक्विलैटरल ट्राइंगल नजर आ रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा, ये दिख गया, ठीक है। अच्छा, तो सर इस पे कैसे सवाल आते हैं? सिंपल, वो बोलेगा यहां पर एक मास है, यहां पर एक मास है, यहां पर एक मास है, वर्टाइसिस पर, ओके, वर्टाइसिस पर आपने 3 मास फिक्स कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, वो आपकी थोड़ी सी सहायता करता है ज्यादातर वक्त पे, कि वो आपको बोलता है दीज आर आइडेंटिकल मासेस। ओके, कैसे मासेस? आइडेंटिकल मासेस। ओके, तो आइडेंटिकल हो गया तो हमारा काम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाता है। ओके, कैसे सर? अभी बताते हैं, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, कि अगर इस पार्टिकल पर मैं इन दोनों की वजह से नेट फोर्स देखना चाहता हूं, तो ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल है वो इस तरीके से, ओ मेरे जैसा आ गया था, मोटा मोटा। ओके तो यहां पर एक ऐसी फोर्स आएगी जो ये वाला पार्टिकल इसको खींच रहा होगा, और एक ऐसी फोर्स आएगी, है ना, एक ऐसी फोर्स आएगी, ये सॉरी, यहाँ देखो, बैठ जा भाई, बैठ गया। ओके, इस तरीके से 2 फोर्सेस आपको दिखाई देंगी, ठीक है बच्चों। अब ना मैं क्या करता हूं, मैं इसका ना एक फ्री बॉडी डायग्राम यहां नीचे बना देता हूं आपके लिए। ओके, एक फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। तुम देखो ना, आप इस तरीके की एक फोर्स है हॉरिजॉन्टल, और एक इस तरीके की, अरे एक एक इस तरीके की फोर्स है, ठीक है, और उनके बीच में जरूर एक एंगल है। ओके, ये रहा वो एंगल, ये रहा एंगल, एंगल एंगल थीटा, एंगल थीटा। ओके, बढ़िया। सर ये एंगल थीटा हमको पता है कितना है, कितना है सर? ये थीटा जो है ना, इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना सर, तो 60 डिग्री है। अरे वाह बच्चे, वेरी नाइस, तो स्कॉलर है, जेई तो क्रैक है। चलो यहां पे ध्यान दो, अगर हम इन 2 फोर्सेस को वेक्टर इक्वेशन से देखें तो इनके बीच में एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा ना बच्चों। तो इस पार्टिकल को से हमने बोल दिया A to 1 हो जा, A to 2 हो जा, A to 3 हो जा, तो F13 ये दिख गया, F23 ये दिख गया, ठीक है। तो ये कौन है सर? ये F रिजल्टेंट है। अच्छा, तो सर अभी F रिजल्टेंट सॉल्व करना तो आपने हमको सिखा दिया है सर, हम ट्राई करें? ठीक है, वीडियो पॉज करके तेरे को ट्राई करना है तो कर ले बेटे, और बाकी लोग के लिए मैं सॉल्विंग कर ही रहा हूं, है ना। तो मुझे अगर F रिजल्टेंट बार चाहिए होता तो मैं इसको लिखता भाई F13 बार प्लस F23 बार। सर ध्यान से देखो, ये 2 मासेस आइडेंटिकल है, उनके बीच का डिस्टेंस भी आइडेंटिकल है। अच्छा, तो इसका मतलब सर ये 2 फोर्सेस भी आइडेंटिकल है, आप चाहें तो F बार प्लस F बार भी लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आप लिखोगे अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 जो समझदार है समझ गए, F1 F2 मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हो गया,
और कॉस थीटा, उनके बीच का एंगल आ गया। बेटा F1 F2 का स्क्वायर ना, दोनों सेम है तो F1 F2 का स्क्वायर, तो F1 इंटू F2 इज F स्क्वायर। ओके, कॉस थीटा, सर थीटा क्यों लिख रहे हो, 60 लिख दो ना, ठीक है लिख देते हैं। ओके, तो कॉस 60, ठीक है। ध्यान से देखो, एफ स्क्वायर कितना बन गया बेटे, 2f स्क्वायर। ये क्या बन गया देख, 2f स्क्वायर कॉस 60, अरे बाबा कॉस 60, सर सीधा सीधा लिख दो ना, इनटू हाफ। अब जिसको कॉस 60 बाय हार्ट नहीं है, प्लीज़ 9th स्टैंडर्ड जाके बाय हार्ट कर लो। ओके, सो यहाँ पे आप ध्यान से फोकस करना, 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कुल मिला के मिल गया कितना भाई, 3f स्क्वायर। तो ये बन जाता है √3f, तेरा f रिजल्टेंट बाहर आ गया। ये देख f रिजल्टेंट निकाल दिया तूने, ठीक है। आई गेस सबको ये पार्ट समझ में आ गया है ना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। क्या किया हमने, सर एक पार्टिकल को पकड़ा, हमने देखा ये वाला पार्टिकल इसको यहाँ खींच रहा था, ये पार्टिकल इसको यहाँ खींच रहा था, उसका नीचे लाके फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, FBD। ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम आपको सिखाया जाता है इन द चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है, जरूर पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं ये, ठीक है। तो जब आपने FBD बनाया, एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बनाया, आपने देखा उनके बीच में कुछ एंगल थीटा है, क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रेजेंटेशन है, तो हमने देखा कि वो 60 डिग्री है। उसको हम वेक्टर इक्वेशन में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे ले आए, उस इक्वेशन को सॉल्व किया, देखा ये रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ जैसा दिख रहा है। इसमें अगर हमने डेटा को सब्स्टिट्यूट कर दिया, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, 2f स्क्वायर कॉस 60 आधा आधा, ये टू छू, तो एफ स्क्वायर बचा, 2f स्क्वायर 3f स्क्वायर, सर 3 तो रूट के बाहर आ नहीं सकता, एफ स्क्वायर को ही जाना पड़ेगा, वो बाहर चला गया, √3f बन गया। सर अगर ऐसे सवाल जेई में आने वाले हैं तो फिर तो सर हम प्रो हो गए, फिर तो सर आप छोड़ ही दो, अब तो क्रैक ही है सर, ठीक है। नहीं बेटा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं वो पेपर के अंदर, ठीक है। इतने भी इजी सरल सवाल ऐसे कभी कभार पूछ भी लेते हैं अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो, बट ऐसा होगा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्या हो गया, हो गया ओके, ठीक है, चलो चलो चलो, ठीक है। अच्छा, तो सर क्या मॉडिफिकेशन होता है, क्या मॉडिफिकेशन होता है यहाँ पर बताता हूँ। ओके, पहले इसको सिलेक्ट कर लूँ, चलो ये छोटे छोटे को भी साइड कर देते हैं। चल बाबू तू भी इधर आ जा, ओके थोड़ा छोटू सा हो जा, ओके फिर तू इधर आ जा, ठीक है। अच्छा, अब ना बच्चों, ये लोग ना पता नहीं क्यों, बच्चों से क्या है इनका प्रॉब्लम, ये सीधा साधा सवाल नहीं पूछते, ये सीधा साधा सवाल नहीं पूछते, ये करते हैं ऐसे गोल गोल सवाल ठीक है, ऐसे गोल गोल सवाल करते हैं। ये घूम रहा है ना, ये घूम रहा है, सही है। ओके, तो ये लोग ना इस ट्राइंगल को बेचारे को सीधा साधा बैठे भी नहीं देखना चाहते, ये कहते हैं कि अगर ये सिस्टम रोटेट करने लग गया, ओके, तो बताओ ये कितनी एंगुलर स्पीड से रोटेट करेगा, है ना। अगर ये सिस्टम रोटेट करने लग गया तो बताओ ये कितनी एंगुलर स्पीड से रोटेट करेगा, बाप रे बाप, ठीक है। तो जैसे ही बच्चा ये सवाल पढ़ता है बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, नहीं बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। तूने अगर ये फोड़ लिया ना बेटा, ये तेरे को आ गया है ना, तो ये तो तेरे लिए एकदम लॉलीपॉप सवाल है। पूछ क्यों, तेरे को पता है कोई भी चीज़ घूमी ना, कोई भी चीज़, तो उस पर लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मुझे लगता है बच्चे बच्चे को पता है कि एक तो होता है mr/ओमेगा² और दूसरा होता है mv²/r। मैं सच बता रहा हूं, इन दो के अलावा ज़्यादातर क्वेश्चंस वो पूछते ही नहीं है, ठीक है। या तो वो बोलेंगे तेरे से एंगुलर स्पीड ढूंढ ले, या तो बोलेंगे लीनियर स्पीड ढूंढ ले, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सर अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो ये सिस्टम घूम ही क्यों रहा है, ये सिस्टम घूम ही क्यों रहा है, हु इज प्रोवाइडिंग दिस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर प्रोवाइड कौन कर रहा है, और उसका आंसर बड़ा ही सिंपल है बच्चों, वो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो अगर हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स को समहाउ सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दें,
सर अब इसमें से कौन सा यूज़ करूँ? जैसे सवाल की डिमांड है, वो कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो ये वाला ले ले, वो कह रहा है लीनियर स्पीड चाहिए तो ये वाला ले ले भाई, ठीक है। तो मैं तो एंगुलर स्पीड वाला कर देता हूँ। ओके, तो सर ग्रेविटेशनल फोर्स ये तो √3F है सर, ओके। और सेंट्रीपिटल फोर्स सर ये mr⍵² है, ठीक है। सर F तो वो तो कैलकुलेट ही नहीं करी सर, अरे क्या ही दिक्कत है, क्या फॉर्मूला था, G m1 m2/r²। तो ध्यान से देख, किसी एक का निकाल लेना बेटा, m1 m2 दोनों ही m है, तो क्या लिख देगा Gm²। इनके बीच का डिस्टेंस क्या था, L, तो क्या लिख देगा L² लिख दे। तो यहाँ पर अच्छा मैं ये mr⍵² को LHS पे ले आता हूँ, ओके, क्योंकि मुझे ओमेगा चाहिए ना, और ये √3F को यहाँ लिख देता हूँ। दिस इज Gm²/L²। ध्यान से देखना बच्चे, एकदम ध्यान से देखना, ये m और ये m, अरे m कट गया, m कट गया, ठीक है। अच्छा सर r तो है ही नहीं सर हमारे पास। अच्छा कुछ चतुर चालाक बच्चे, ठीक है, वो क्या करते पता है उनके पास एक डिस्टेंस है लेंथ, तो वो रेडियस की जगह पुट कर देते हैं डायरेक्ट लेंथ, डायरेक्ट, है ना, ना सोचा ना समझा, बिना देखे लेंथ सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि वो है कलाकार बच्चे। देख बेटा, अगर ये सर्कुलर मोशन करेगा, यानी कि ये पूरा सिस्टम रोटेट करेगा, एक एक पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में चलेगा, तो ये लेंथ कैसा रेडियस बनेगा भाई, रेडियस तो ये डिस्टेंस होगा ना मेरे बच्चे। और आप ध्यान से देखो तो ये r होगा ना, और हर बच्चा जानता है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला r इज L/√3, स्कूल में सिखाया था। तो ध्यान से देखो, r की जगह अगर आपने L/√3 सब्स्टिट्यूट किया, बाजू में ω² बैठा हुआ ही है, √3, अब देखो ये Gm/L² इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब क्या सिंप्लीफिकेशन है, उसके बाद तू खेलता रहे इसके साथ, ठीक है। तो देख ω² ऐसे ही रख ले, यहाँ पर इसको भेज, देख √3 के साथ टकरा के 3 हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। उसके बाद Gm, ये L और L², यहाँ पर भी कोई बच्चे जादू दिखा के काट देते हैं, काटना नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है, L से L² मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा L³। और उसके बाद ये पूरा सिस्टम देयरफॉर रूट में चला गया, क्योंकि तू ओमेगा कैलकुलेट कर रहा है, तो दैट इज 3Gm/L³ ये तेरे को किसी एक ऑप्शन में दिख जाएगा। बढ़िया सर, इसमें और कोई वैरायटी? देख, एक तो मैंने यहाँ बता दिया कि तू यहाँ पर mv²/r रख ले तो तू v कैलकुलेट कर सकता है। और तेरे को मजा लेना है तो देख, टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ω, बस ओमेगा पुट कर दे तो टाइम पीरियड का बादशाह बन गया। सर फ्रीक्वेंसी आया तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ω/2π, वैसे नहीं समझता तो 1 टाइम पीरियड। अरे वाह सर, तो मतलब कि सर अगर मैं एक सुपर पोजिशन प्रिंसिपल सीख लूँ तो उसके बाद मैं कितने सारे वैरायटी के सवाल सॉल्व कर सकता हूँ। मैं ओमेगा ढूंढ लूँ, मैं वी ढूंढ लूँ, मैं टी ढूंढ लूँ, मैं फ्रीक्वेंसी ढूंढ लूँ, मैं कितनी सारी चीज़ें ढूंढ सकता हूँ एक पर्टिकुलर टेक्निक और मल्टीपल सवाल सॉल्व, यही सिखाने आया हूँ, ठीक है। वो क्या है कि बस एक रटा रटाया क्वेश्चन सॉल्व कर दो और उसके बाद बच्चे को बस वो रटा रटाया चीज़ बेच दो, वो मेरी टीचिंग स्टाइल नहीं है बच्चों, ठीक है। मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा और वो टेक्निक ऐसी सिखाऊंगा कि वो एग्जाम में बैठा हुआ बच्चा जो है वो मेरे को वहाँ पर याद करेगा कि अरे सर ने सिखाया था, ये तो बड़ा ही बेसिक सवाल है, ओके। बहुत सारे बच्चों के लिए नाइटमेयर होता है, मैं सच बता रहा हूँ। देख तेरे लिए मैं एक सैम्पल प्रॉब्लम भी लेकर आया हूँ एक और, जहाँ पर अगेन 3 पार्टिकल सिस्टम है। फिर से हम लोग इसको प्यार से 1 2 और 3 बोल देंगे। इनका मास m और m रख लेंगे। मान लो ये डिस्टेंस l है, ये भी डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस बहुत सरप्राइजिंगली √2l है ना। बहुत बड़ा सरप्राइज दिया सर आपने, ठीक है। एक बहुत ही पुराने आदमी है, उन्होंने निकाला था, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं इसको, ठीक है। सर यहाँ पे क्या करना है, सर देख ले कहाँ निकालना चाह रहा है नेट फोर्स, मैं सर यहाँ निकालना चाह रहा हूँ, ओके। क्या बनाएगा, FBD? हाँ सर FBD बनाऊंगा, ठीक है। कैसे बनाएगा सर, देखो ऐसे बना दूंगा, इधर से एक वेक्टर आया, ये वाला इसको बोलेगा तू मेरे पास आ, ये वाला बोलेगा नहीं नहीं तू मेरे पास, ओए 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 तू मेरे पास आ। फिर अरे फिर क्या सर, फिर उसके बाद मैं एंगल ढूंढूंगा,
अरे एंगल तो मालूम है ना तुझे कि ये 90 है तो 45 45 है, तो तेरे को थीटा मालूम है। अरे 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 ओके, थीटा मालूम है कितना है, ये कितना है 45 डिग्री 45। ओके, अब सर कैसे सॉल्व करेंगे? देख, ये वाला कौन था F13, ये वाला कौन था F23, F13 F23, फिर तूने क्या लगाया सर, F बार इज इक्वल्स टू F13 बार प्लस F23 बार। फिर क्या करने वाला सर, मैग्नीट्यूड ले लूंगा, रूट ऑफ F13 स्क्वायर प्लस F23 स्क्वायर। यहाँ पर मेरे मुन्ना गलती मत करना, एफ स्क्वायर, ओए 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 ओए, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ओए वापस आ, फ्लो में कहाँ गया? F13 स्क्वायर था, बाहर लिख दिया, F23 स्क्वायर था। ठीक है, ठीक है सर, F13 F23, सर अभी एफ स्क्वायर वाला लगा दो ना सर। नहीं रे, प्लस 2 F13 कॉस थीटा भी लिखना पड़ेगा ना यार, अभी 90 बना नहीं ना उनके बीच का एंगल, अभी तक 45 है। ठीक है, तो सर फिर अभी इसको कैसे सॉल्व करें? सर वो वाला मेथड यूज कर लो ना, ट्राइंगल वाला, F² + F² प्लस 2F² कॉस थीटा, ये वाला कर लेते हैं सर। ये वाला एकदम मस्त था सर, क्यूट था। ओके, नहीं चलेगा बाबू, यहाँ पर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा सर? क्योंकि यहाँ पर फोर्सेस अब इक्वल नहीं है। सर आपको कैसे दिखा? दिखा, मैं बताता हूँ आपको। F13 ओके, F13 ध्यान से देखो बेटा, F13 ये इसको खींच रहा है, सही बात है। क्या लगता है आपको, ये डिस्टेंस √2L और ये L बराबर थोड़ी है? ठीक है, तो अगर मैं यहां पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाऊंगा तो मास तो मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएंगे, पर डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा √2L का स्क्वायर, तो ये बनने वाला है gm² / 2L²। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं F23 को देखूं तो बच्चों ध्यान से देखना, ये gm² / L²। ठीक है, ठीक है, बेहतरीन है ना? ओके सर, फिर अरे भाई, तो अब जब तेरे को समझ गया है तो अब तू एफ नेट ढूंढ ना बेटा। सर एफ नेट कैसे ढूंढूं? ओके, ध्यान से देख, यहाँ पर ओके, अरे बाबा ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है वहाँ से? ओके, लेट्स स्टार्ट। सर अंडर रूट ऑफ F13 का स्क्वायर, तो सर gm² / 2L²। अरे 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 सर, ये तो बहुत बड़ा गेम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा गेम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका कुछ शॉर्टकट तलाशते हैं क्या? सर मिल गया। सर ये F23 देखो ना, हाँ सर ये F23 ध्यान से देखो, तो ये देखो सर F13 के अंदर F23 छुपा हुआ था। अरे वाह, तो F23 क्या निकल के आ गया? F13 क्या निकल के आ गया? F23 का आधा, F23 का आधा, तो F23 क्या निकल के आ जाएगा? F23 निकल के आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ F13। अब मज़ा आ जाएगा सर, अब देखो कितना क्यूट हो गया ये। ठीक है सर, F13 का स्क्वायर को F13 का स्क्वायर ही रखते हैं सर। ठीक है, और F23 को हम लोग बोलेंगे 2 इंटू F13, यानी कि ये हो जाएगा 4F13 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F13 रहने दे भाई। F23 क्या होने वाला है सर? F23 होने वाला है 2 इंटू F13 cos 45। सर अभी F13 है ना, ऐसा लगाना बंद कर दो, आप सीधा सीधा F बोल दो सर, तो प्यारा लगेगा अपने को। ओके, F13 स्क्वायर 4F13 स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के हो जाएगा 5F²। सही जा रहे हैं ना भाई? सही जा रहे हैं ना F23? हाँ ठीक है, प्लस 2F13 और F13 तो स्क्वायर ही होने वाला है, 2 2 ज़ा 4 होने वाला है। 4F² इंटू कॉस 45 कितना होता है बेटा? 1/√2। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि सर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड दिखने दे, बिकॉज तेरे को ऑप्शन भी ऐसा ही दिखने वाला है। ओके, और अगर ऐसे ही ऑप्शन दिखने वाला है तो टेंशन वाली बात है ही नहीं। सर ये 4, ये भी तो 2 इंटू 2 ही था, तो इसको काट सकते थे ना। ओके, तो कट कर दे भाई, क्या प्रॉब्लम है, कट कर दे, ये ले वापस लिख देते हैं। ओके, ये देखो 2 इंटू 2 इंटू
तो 2 × 2 × f² इंटू 1/√2, ये एक बार 2 और ये √2 टाइम्स, तो ये 2√2 हो जाएगा। तो तेरा f रिजल्टेंट क्या निकल के आ रहा है बच्चे, 5f² प्लस 2√2f। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, 2√2f², घबराने वाली बात नहीं बेटा। तो यहाँ से रूट में 5 + 2√2 लिख सकता है, बाहर f लिख देना, बाहर f लिख देना, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मजेदार सर। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, मैथमेटिक्स समझ बेटा, इसका मैथमेटिक्स समझ, इसकी टेक्निक समझ, तो टेक्निक समझ, मैथमेटिक्स समझ। उसके बाद सर इसमें क्या वैरायटी पूछ सकते हैं, अरे वही वाली, क्या करेगा, ये देखो क्या कर देंगे, इसको भी घुमा देंगे, ओके। अगर इसको घुमा दिया तो फिर क्या होगा, ओके, इसको घुमाने पर आप ध्यान से देखो, इसको घुमाने पर अगेन इसमें एंगुलर वेलोसिटी निकाले बोल सकते हैं, लीनियर स्पीड मांग सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मांगेंगे, टाइम पीरियड मांगेंगे। सेम टेक्निक जैसे मैंने सिखाई थी आपको प्रीवियसली, ये वाली सिखाई थी ना, बस इसको अप्लाई कर, खुश रहे। ओके, अच्छा, नेक्स्ट इज 4 पार्टिकल सिस्टम। 4 पार्टिकल सिस्टम, ओके, ये भी बहुत सुपर, ये भी आपको जेई एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है सर, इसको कैसे हैंडल करूं, अरे बड़ा सिंपल है, देखिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ओके, ये भी m है, ये भी m है, ये भी m है और ये भी m है बच्चे। वो तुझे बोलेगा नेट ग्रेविटेशनल फोर्स किसी एक पार्टिकल पे ढूंढ ले, या सभी पे सेम ही लगने वाली है, तो मैं मान लो इसको ही समझ लेता हूँ। ओके, तो फिर से हम क्या बनाएंगे बेटा, फिर से हम बनाएंगे यहाँ पर क्या, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो मान लीजिए पार्टिकल पर ये 2 और ये 3, 2 और ये 3, उनके बीच में कुछ इस तरीके की फोर्स आएगी। ओके, कुछ इस तरीके की फोर्स आएगी, हाँ ठीक है, ये इस तरीके की फोर्स। ओके, ध्यान देना, यहां पर देख 1 और 3 के बीच में भी एक फोर्स ऐसे लगने वाली है। अब जो बच्चे गलतियां करते हैं वो ये गलती करते हैं कि उनको लगता है उन्होंने तो रिजल्टेंट फोर्स निकाल ली ना, यहां पर उनको लगता है रिजल्टेंट फोर्स तो आ गई है, बट द आंसर इज नो। बेटा ध्यान से देख, अभी तो तूने सिर्फ एफबीडी बनाया, तूने रिजल्टेंट बनाया ही कहाँ है। तू कह रहा है ये F13 इसको ऐसे खींच रहा है, ये F23 उसको ऐसे खींच रहा है, F43 उसको ऐसे खींच रहा है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बेटा वो इस पे कहीं ना कहीं लाई करने वाला है। ओके, तो मैं यहाँ पर उनका एक रिजल्टेंट यहाँ पे बना देता हूँ। ओके, ये देखो इस तरीके से, है ना। तो अभी हम नाम दे देते हैं फोर्सेस को, जैसे ये F13 है, नहीं ये F23 है। ओके, तो ये F23 है, ये F43 है, ये F13 है और ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो इसको मैं F डैश कह देता हूँ। तो अब जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स है बेटा, अब जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स है वो F13 प्लस F डैश है, F13 प्लस F डैश है। ठीक है, तो अगर मैं ये दो फोर्सेस निकालने में कामयाब हुआ तो समझ लो कि हमने यहां पर जंग जीत ली। ठीक है, चल बेटे F13 पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, क्योंकि यही सबसे मुश्किल पार्ट है। सर इसका साइड तो बताया ही नहीं, अरे स्क्वायर है ना, स्क्वायर है। ठीक है, सवाल कैसे पूछेंगे सर, वो बोलेंगे कि ऑन अ स्क्वायर, ओके, 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर केप्ट एट इट्स 4 वर्टाइसेस, ओके, कैलकुलेट नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल। या तो इस तरीके का सवाल होगा, या तो फिर आपको बोलेंगे कि ऐसा सिस्टम है और ये सिस्टम रिवॉल्व कर रहा है या रोटेट कर रहा है, आप इसका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर स्पीड या फिर लीनियर स्पीड ढूंढ के बता दो। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बच्चों, ज़्यादा ना खींचते हुए सॉरी, अगर हम यहाँ पर फोर्स ढूंढें F13, तो F13 सर ये डिस्टेंस कितना है, अरे बाबा तू तो जानता ही है, कैसे सर, √12 डायगनल ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है सर, तो G m² अपॉन √12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा,
2l², √2l द होल स्क्वायर क्या होने वाला है 2l²। साथ साथ में सर एफ डैश क्या होने वाला है, एफ डैश, सर एफ डैश इन दोनों का रिजल्टेंट। तो सर यहाँ पर साइड में पहले मैं F23 कैलकुलेट कर लूँ क्या, कर लो सर, gm² अपॉन l² यही बनने वाला है। सर F43 क्या बनने वाला है, gm² अपॉन l²। अरे सर ये तो सेम ही है, हाँ, तो F23 और F43 को मैं F बोल सकता हूँ। तो सर इसका रिजल्टेंट तो अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि FR इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ F² प्लस F² प्लस 2F1F2 कॉस थीटा। पर थीटा तो 90 है, थीटा तो 90 है, तो जरूरत ही नहीं है, तो ये क्या बनने वाला है √2f। तो यहां पर देखो एफ डैश निकल के आ गया, अच्छा इसको एफ डैश बोल रहे थे हम लोग, है ना, तो दिस इज आर एफ डैश, ये एफ डैश आ गया √2f। एफ कितना है सर, ये देखो ये रहा gm² अपॉन l², है ना। ऐसा एग्जैक्ट PYQs बेटा तेरे को मिलने वाला है, तो जेई मेन के PYQ खोलना, ऐसे एग्जैक्ट PYQs तेरे को दिखने वाले हैं। इसी टेक्निक पे बेस कम से कम मल्टीपल सवाल तेरे को मिलेंगे वहां पर, और फिर तू इतना खुश होगा उसको देख के कि आज तो सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। थैंक यू मेरे को बोलेगा, ओके। देख अभी तो gm² अपॉन l² तेरे को कॉमन आता हुआ दिख जाएगा। यहां पर देख क्या है, हाफ प्लस √2। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो gm² अपॉन l² ये बन जाएगा 1 प्लस 2√2/2। देखो चाहिए तो 2 को वापस बाहर ले ले, तो gm² अपॉन 2l² इंटू ब्रैकेट 2√2 प्लस 1। अब तो इस फोर्स को gm² अपॉन 2l² 2√2 प्लस 1 को इक्वेट कर दे mr ओमेगा स्क्वायर से। सर इस वक्त r क्या होगा, देख बेटा इसको सेंटर मान, ये डिस्टेंस है, तो तेरा r क्या होगा √2l का आधा, दैट इज l/√2। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l/√2 निकल के आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो इस r को l/√2 पुट करना, इधर ओमेगा स्क्वायर रखना, जो काटना पीटना है काट देना, और आंसर निकाल के खुश रहना, ठीक है। सो बच्चे यहाँ पर मैं अभी का सेशन एंड कर रहा हूँ, ओके, एंड कर रहा हूँ, ओके। द रीज़न इज कि अभी यहाँ तक हमने पार्टिकल सिस्टम पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा मैं कि कैसे पार्टिकल सिस्टम्स के अलावा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे किस टाइप के सवाल आते हैं, इंटीग्रेशन को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एलिमेंट्स को कैसे निकालते हैं, ओके। मासेस अगर ट्रांसफर करेंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तो उस टाइप के सवाल को कैसे टैकल करेंगे, और ऐसे हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिटेल में हर एक वीडियो में डे बाय डे सीख लेंगे, ओके। तो दैट्स ऑल, दैट्स इट, थैंक यू।